जय हिंद दोस्तों। चलिए आज देखते हैं नंबर के बारे में, जानते हैं कि नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर है। आज की क्लास में पूरा नंबर का मतलब खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी पूरा नंबर आपको क्लास मतलब इंड तक बने रहेगा, लास्ट क्लास तक पूरा आपका याद हो जाएगा, ठीक है। यानी ठीक है। सबसे पहले देखते हैं नंबर के बारे में। सबसे पहले नंबर कौन, प्राकृतिक संख्या के बारे में देखते हैं, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, देखिए देखिए हो गया नंबर सिस्टम में। सबसे पहले क्या लिखा है, प्राकृतिक संख्या। पहला नंबर क्या है, प्राकृतिक संख्या। देखिए इसको प्राकृतिक संख्या बोलिए, चाहे प्राकृतिक संख्या बोलिए, या धनात्मक पूर्णांक संख्या बोलिए, ठीक है। इसका इंग्लिश क्या होता है, नेचुरल नंबर, ठीक है। यानी इसको तीन नाम से जाना जाता है। धनात्मक पूर्णांक संख्या, देखिए देखिए धनात्मक पूर्णांक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या इंग्लिश में बोले तो क्या हो जाएगा, यानी नेचुरल नंबर, ठीक है। देखिए इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, यानी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या। तो गिनती की संख्या क्या हो जाता है, गिनती आप कहां से स्टार्ट करते हैं, एक से ना। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 आगे अनंत तक चल जाइए, गिनते क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या। तो गिनती की संख्या क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या। उसके बाद देखते हैं, इसको याद करें तो भाई कैसे करें। देखिए देखिएगा, जैसे पुराने समय में जो लोग नहीं बोलता है, जहाँ पहले के लोग एकदम पूरा ऐसे था, बंदर की तरह था, ये था। तो उस समय के काल को हम लोग क्या बोलते थे, उस समय के काल को हम लोग बोलते हैं कौन चीज, प्राचीन काल। प्राचीन काल बोलते हैं। तो उसी तरह यानी पुराने समय के हम बोलते हैं प्राचीन काल। तो उसी तरह पुराने मतलब नहीं, सबसे पहले मैथ हम लोग जो सीखते हैं उसको क्या सीखते हैं, गिनती। तो सबसे पहले मैथ जो सीखते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। यानी गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो देखिएगा किसी बच्चा को, छोटे बच्चा को मतलब घर में आप देखिएगा, जब थोड़ा सा बोलना जब स्टार्ट कर देगा तो उसको क्या करते हैं, अब सोचते हैं क्या, जहाँ चलिए उसको बोलिएगा हाँ बाबू गिनो तो, एक कहिएगा, दो तो कहेगा तू, तो थोड़ा तोतला बोलता है। तब 1 2 3 इस तरह गिराइए कि नहीं, 1 1 2 तो 2 3 तो 3 4 तो 4 बोलेगा। तो इस तरह का क्या उसको गिनती सिखाते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले उसको क्या सिखा रहे हैं, गिनती। तबे ना आगे मैथ फिर जो भी सीखेगा, तो पहले उसको गिनती सिखाते हैं। तो मैथ सबसे पहले क्या है, गिनती। 1 2 3 4, इसको क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। चलिए उसके आगे देखते हैं, नहीं इसके बाद पूर्ण संख्या है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है। यानी पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर, होल नंबर, ठीक है। देखिए इसके बारे में देखिए, देखिए प्राकृतिक संख्या के समूह में, इसका डिफिनेशन है, एक प्राकृतिक संख्या के समूह में यदि 0 को हम शामिल कर दें तो क्या हो जाएगा, यानी होल नंबर, यानी प्राकृतिक पूर्ण संख्या है, ठीक है। देखिए यानी गिनती की संख्या में अगर हम 0 को शामिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी पूर्ण संख्या है। तो गिनती की संख्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 है, इसका पहले हम खाली यहाँ 0 लगा करके लिख दे, 1 2 3, इस तरफ ही आगे अनंत तक चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी पूर्ण संख्या है, ठीक है। यानी गिनती की संख्या में हम अगर 0 को शामिल कर दे तो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या है। देखिए तो इसको याद कैसे करेंगे, देखिए यार घर पे देखिए कि मतलब आप लोग रहते होंगे, देखिएगा कि आपके पास अगर मतलब 100 रुपए थोड़ा कम पैसा है, ठीक है, रुपया होगा, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 95 रुपया है, सोचिएगा जब 5 रुपया और होता ना तो कितना हो जाता, 100 रुपया, तो 100 का नोट हो जाता। मान लीजिए किसी के पास कितना होगा, मान लीजिए हाँ अगर 998 रुपया है, तो सोचता है हाँ 2 रुपया की कमी है, क्या कहेगा, 2 रुपया की कमी है ना, तो 1000 हो जाता क्या, यानी 998 होता था, क्या होता 1000 में 2 रुपया कमी है कि नहीं। तो यानी 998 रुपये उसके पास आए तो क्या सोच रहा है, 2 रुपया और होता 1000 हो जाता। यानी पुराने की कोशिश कर रहे हैं नहीं, तो पुराना मतलब पूर्ण नहीं, पुरा रहा है, पुराना मतलब पूर्ण कर रहा है, पूर्ण। तो क्या हो जाएगा, यानी 0 को फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहा है तो क्या हो जाएगा, यानी 0 को फॉर्म में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या है। यानी गिनती की संख्या में 0 को शामिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या है। इसको इस तरह याद कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, यानी पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। चलिए इसके बाद देखते हैं कौन चीज, पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स नंबर, इंटीजर नंबर। चलिए देखिए यानी इसके बाद हो जाएगा आपका पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं
इंटीजर नंबर। देखिए देखिए इंटीजर नंबर इंग्लिश में बोले क्या हो जाएगा, इंटीजर नंबर, ठीक है। पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है और क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या के देखिए धनात्मक, इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि धनात्मक और ऋणात्मक सभी संख्याएं, ठीक है, और जीरो भी, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या साथ में जीरो भी, सबको एक साथ लिखा जाए क्या हो जाएगा, यानी पूर्णांक संख्या। तो धनात्मक और ऋणात्मक संख्या क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यानी -4, -3, -2, इस तरह की संख्या आगे बढ़ते जाएगा, माइनस कितना 1, 0, फिर 1, 2, 3, ठीक है। इस तरह आपका बढ़ते चल जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए तो आपका ऋणात्मक हो गया कि नहीं, आई धनात्मक हो गया कि नहीं। तो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं क्या हो जाएगा, मेरा पूरा हो जाएगा कौन चीज, यानी इंटीजर नंबर, ठीक है, यानी पूर्णांक संख्या है। इसके बाद देखते हैं कौन चीज आपका पूर्णांक संख्या तो हो गया। तो इसका अगर इसको याद कीजिएगा, देखिएगा कि कोई संख्या हम लोग लिखते हैं, जैसे बोला जाएगा, आपको लिखिए था 2.1/2, तो क्या कीजिएगा 2.1/2, ठीक है। या कहा जाएगा कि 2.1/3, ठीक है, तो 2.1/3। फिर बोला जाएगा क्या, लिखिए तो 1.1/7, 1.1/7। देखिए तो देखिए दो पूर्णांक, इसको बोल रहे हैं कि दो पूर्णांक, एक पूर्णांक। देखिए तो एक पूर्णांक यानी भिन्न नहीं ना, ये भिन्न नहीं ना, ये ना भिन्न है। तो ई वाला खाली इस तरह की संख्या जो भी रहेगा ये सब क्या हो जाएगा, यानी आपका ये सब पूर्णांक संख्या। देखिए बोल रहे हैं दो पूर्णांक, यानी पूर्णांक में है, मतलब सीधे भिन्न में नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, माइनस निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, ठीक है, और जीरो भी रहेगा, ठीक है। तो जीरो क्या है, जीरो उदासीन पूर्णांक संख्या है, यानी न्यूट्रल नंबर हो जाएगा। तो देखिए यानी इसको मिटा दे, यानी यहां तक हो जाएगा, आपका याद हो गया होगा। इसके बाद देखते हैं कौन चीज, यानी अब चलिए ये याद रहेगा आपका, यानी इस तरह सब समझ सकते हैं इसको कि आपका पूर्णांक संख्या है, निगेटिव और पॉजिटिव सभी संख्या क्या हो जाएगी, पूर्णांक संख्या है। चलिए इसके बाद देखते हैं कि सम संख्या, यानी सम संख्या ने इवन नंबर, सम संख्याएं इवन नंबर। देखिए इसका डिफरेंस सबको याद है। देखिए क्या है, जो संख्या 2 से पूरा कट जाए क्या है, सम संख्या कहलाती है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कहां तक कटिएगा, मतलब बड़ा संख्या दे देगा तो अब सब भाग लगा के चेक कीजिएगा जहां कट रहा है कि नहीं। इतना संख्या दे देगा, मान लीजिए 2,06,848, 2,06,848 इस तरह दे देगा, तो उसका पूरा भाग देकर पूछिएगा नहीं, सीधे इस तरह का बड़का संख्या में क्या देखना है, सीधे लास्ट में देखिएगा बड़का संख्या में रहेगा, चेक करना है। तो जिस संख्या के अंत में क्या हो जाएगा, 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा, क्या हो जाएगा, सम संख्या है, ठीक है। ऐसे आपका एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8 ये सब क्या हो जाएगा, 8, 10 इस तरह का संख्या क्या हो जाएगा, यानी 2, 4, 6, 8 2 के अंतर बढ़ रहा है, ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा, सम संख्या। लेकिन जिस संख्या के अंत में, यानी अंत में क्या देखना है, अंत में 0, 2, 4, 6, 8 इस तरह के संख्या, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होगा क्या हो जाएगा, सम संख्याएं कहलाएगा, ठीक है। अब बड़का संख्या का चेक करेंगे नहीं, सीधे खाली इकाई अंक देके निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सीधे इकाई अंक देके निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, सम संख्या होगा कि नहीं। अब ये याद हो जाएगा कि नहीं, इसमें कुछ करना है। चलिए उसके बाद देखते हैं कौन चीज, यानी अब विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर, ठीक है। चलिए आपका इधर लिख ही लिए होंगे। देखिए अब देखिए विषम संख्या यानी ऑड नंबर यहाँ देखिए थोड़ा यहाँ से चमक रहा है, ठीक है, देखिएगा, यानी विषम संख्या है ऑड नंबर, यहाँ हो गया ऑड नंबर। देखिए तो जो संख्या 2 से पूरा ना कटे वो क्या कहलाती है, विषम संख्या का, इसका डिफिनेशन हो गया, यानी ऑड नंबर कहलाती है। देखिए ऑड नंबर के बारे में क्या जाएगा, जो संख्या 2 से पूरा ना कटे। इसका एग्जाम्पल क्या जाएगा, 1, 3, 5, 7 ये सब क्या हो जाएगा, ऑड नंबर, ठीक है। अच्छा अब 12 का संख्या रहेगा तो इसको कैसे पहचानेंगे भाई। देखिए जब 12 का संख्या रहेगा बहुत बड़ा तो क्या करेंगे, इसमें देखेंगे लास्ट में इसका इकाई अंक में क्या आना चाहिए, 1, 3, 5, 7, 9
जिस संख्या के इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 रहेगा क्या हो जाएगा, विषम संख्याएं कहलाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। इस तरह खाली इकाई अंक देकर निकाल देंगे नहीं। चलिए उसके बाद आते हैं लगातार संख्या। ठीक है, लगातार संख्याएं यानी क्रमागत संख्याएं। ठीक है, यानी कॉन्सिक्यूटिव नंबर। देखिए लगातार संख्या कंसेक्यूटिव नंबर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लगातार संख्या है कंसेक्यूटिव नंबर। देखिए लगातार नाम से ही प्रचलित है, नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि लगातार मतलब यानी लगातार बढ़ रहा है, तो हाँ लगातार ही बढ़ रहा है। देखिए तो इसमें क्या है, लगातार संख्या है ना, विशेष कुछ नहीं ना लगा है, सीधे खाली सिर्फ लगातार का है। तो देखेंगे जिस संख्या के अंत में एक एक की वृद्धि हो क्या जाएगा, लगातार संख्या कहलाती है। वो संख्या कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, 1 से भी स्टार्ट हो सकता है, 5 से भी स्टार्ट हो जाता है, 1000 से भी स्टार्ट हो सकता है। कहीं से आप स्टार्ट कीजिएगा लेकिन एक एक का वृद्धि कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, लगातार आपका संख्याएं कहलाएगी। ठीक है, एक एक की वृद्धि कीजिएगा क्या हो जाएगा, लगातार संख्याएं। तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं मतलब कितना, चलिए हम 10 से स्टार्ट करते हैं। अगर 10 होगा तो अगला क्या हो जाएगा, 11, फिर 12, फिर 13, इस तरह बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर पहले का संख्या x होगा तो दूसरा का क्या हो जाएगा x + 1, तीसरा का क्या हो जाएगा x + 2। ठीक है, और चौथा क्या हो जाएगा x + 3। इस तरह आप आगे बढ़ते चले जाएगा। तो इस तरह याद नहीं रहेगा, लगातार संख्या जिस संख्या के अंत में एक एक की वृद्धि हो लगातार संख्याएं कहलाती है। आराम से इस तरह याद कर सकते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं लगातार संख्या, लगातार सम संख्या है, लगातार विषम संख्या। चलिए हो गया। चलिए इसको शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहे तो ले लीजिए। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा, अब इसके बाद वाले संख्या हम देखते हैं, इसके बाद कौन सी संख्या है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आराम से कोरिलेट करके याद कीजिए, हर चीज याद हो जाएगा। ठीक है, पढ़ाई को कभी बोझ मत समझिए। ठीक है, पूरा इंजॉय के साथ पढ़े, जहां पढ़ देखिए, जैसे मतलब मान लीजिए कुछ भी कीजिए एकदम हंसते खेलते, और ये नहीं हाँ इतना खत्म करना है, पढ़ना है वो पढ़ना है, ऐसा सोचना ही नहीं। बस जो पढ़ना है एक बार बना लीजिए रूल, हमको ये पढ़ना है, आराम से उसी में खुशी ढूंढिए। देखिए हर काम में खुशी ढूंढिए, उसी हिसाब से पढ़िए। ठीक है, बस इसको कोरिलेट करके पढ़िए, याद हो जाएगा। याद कहाँ होगा, हाथी वाला नहीं याद हो जाएगा। देखिए अब इसके बाद देखते हैं लगातार सम संख्या है, लगातार विषम संख्या। देखिए क्या हो जाएगा, लगातार सम संख्या, लगातार सम संख्या या लगातार विषम लगातार सम या विषम संख्या। देखिए एक के साथ कर देते हैं। ठीक है, लगातार सम एक साथ कर देते हैं, क्या हो जाएगा, लगातार सम विषम संख्या, सम या विषम संख्याएं। देखिए एक एक में इस रूल हो जाएगा। देखिए तो क्या हो जाएगा, कॉन्सिक्यूट। देखिए लगातार, देखिए लगातार सम और विषम संख्या। ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव इवन और ऑड नंबर। देखिए कंसेक्यूटिव इवन और ऑड नंबर, लगातार सम या विषम संख्या है। ठीक है, देखिए इसके बारे में देखिए, तो देखिए इसमें क्या है कि दो संख्या, देखिए सम में भी 2 का अंतर होगा और विषम में भी 2 का अंतर होगा कि नहीं। तो देखिए तो लगातार सम संख्या का है चाहे विषम संख्या का कहता है। ठीक है, तो उसमें प्रत्येक दोनों में 2 का अंतर होगा, लेकिन अगर सम स्टार्ट होगा तो सम से स्टार्ट होगा, विषम स्टार्ट होगा तो 1 से स्टार्ट होगा, सम 2 से। ठीक है, देखिए तो लगातार सम, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देखिए लगातार सम संख्या चाहे लगातार विषम संख्या का है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका डिफिनेशन कि जिस संख्या के अंत में क्रमागत 2 का वृद्धि हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
लगातार सम या विषम संख्याएं कहलाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम लगातार सम लेंगे तो 2, इसके बाद कितना जाएगा 4, 6, 8, 10, ऐसे बढ़ रहा है कि नहीं? तो सबका 2 का अंतर है कि नहीं? अच्छा, लगातार अगर सम लेंगे 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह बढ़ेगा कि नहीं? दोनों का अंतर, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर, इसमें भी है 2 का अंतर, और इसमें भी 2 का अंतर, सब में है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? लगातार सम संख्याएं या लगातार विषम संख्याएं, इस तरह याद रखेगा आदमी। चलिए उसके बाद देखते हैं कौन चीज, उसके बाद हाँ लगातार सम विषम हो जाएगा, उसके बाद देखते हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या कौन है? प्राइम नंबर। देखिए क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। देखिए इसका डिफिनेशन क्या हो जाता है? ठीक है, जिस संख्या के गुणनखंड 2 हो, ठीक है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। एक चीज और ऐसे भी कह सकते हैं कि जो संख्या खुद से और एक से, जो है उससे मतलब स्वयं से और एक से कटने वाली संख्याएं क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो पहला अभाज्य संख्या, ठीक है, क्या हो जाएगा? 2। तो 2 क्या है? देखिए 2 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। ठीक है, इसका गुणनखंड भी 2 आना, देखिए इसका गुणनखंड भी 2 आना चाहिए और खुद और 1 से। देखिए दोनों में कोई याद कीजिए, देखिए या तो गुणनखंड 2 नहीं होना चाहिए तो कौन चीज? 1 से और खुद से कटे। ठीक है, 1 से और खुद से कटने वाली संख्या क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या। ठीक है, या गुणनखंड 2, तो 2 है, उसके बाद में कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा, उसके बाद 5, 7, उसके बाद में 11, 13, इस तरह की संख्याएं क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। ठीक है, अगर इसको देखिएगा तो इस किसको 2 ना किस किस संख्या से कटेगा? तो 2 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, तो 1 गुणे 2 करेंगे तो क्या फिर 2 आ जाएगा कि नहीं? तो गुणनखंड 2 हो गया कि नहीं? उसी तरह अगर हम इसको भी देखें 3 को, तो 3 को करेंगे कितना? 1 गुणे 3 करेंगे तो 1 गुणे 3 फिर 3 हो जाएगा कि नहीं है? अच्छा, तो फिर इसका गुणनखंड 2 हो गया। चलिए अब 5 है, तो 5 को क्या कीजिए? फिर इसको देखिए 1 गुने 5 कीजिए, 1 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। देखिए 1 और 5 के अलावा और किसी संख्या से कटेगा नहीं, तो नहीं कटेगा, क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या है। ये भी कटेगा नहीं, 1 और 3 के अलावा नहीं कटा है। ये क्या है? इसको भी देख लीजिए कितना है? 7 और 1। देखिए 7 और 1 से, 7 और 1 के अलावा और किसी से कटेगा नहीं, तो भी क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या का पहचान क्या है? कि जो संख्या खुद से और एक से कटेगा वो संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। ठीक है, जैसे यहाँ